स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, उसका आप सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 11th, ठीक है ना, मैथ्स एनसीईआरटी बुक से। तो क्वेश्चन ये लिखे हुए 1, 2 एंड 3 और उसमें और भी पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कॉम्प्लीमेंट टॉपिक है अपना एक्सरसाइज 1.5 में, ठीक है, मेनली। तो यूनिट इंटरसेक्शन भी लग सकता है, चलिए देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या था? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट ए, ठीक है, ए में एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मतलब जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उस सेट के एलिमेंट को हटाकर, किसमें से? विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो आपको एक फर्स्ट है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट गिवन है बी और सी, तो आपको ये सब निकालने हैं। तो फर्स्ट है अपना ए डैश। ए डैश कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5 को हटाकर, किसमें से? u में से, ठीक है ना। u में से एक हटा दे, क्या बताया था? u माइनस ए लिखना, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे लिखना नहीं है, बस मैंने आपको बताया है, आपको लिखना डायरेक्ट है। तो 1 2 3 4 5 4 हटा देंगे, तो 1 2 3 4 हटा देंगे, क्या आएगा? 5 6 7 8 और 9, ये हो गया, ठीक है। बी डैश 2 4 6 8 हटा देंगे, तो क्या आएगा? 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 1 3 5 7 और 9, क्लियर। चलिए थर्ड, पहले क्या निकालेंगे? ए यूनियन सी। चलिए तो ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन सी, तो 1 2 1 2 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 एंड 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 5 और 6। इसका हमें निकालना है डैश। ए यूनियन बी ये लिख दिया मैंने, उसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश। तो 1 2 3 4 5 6 हटा देंगे, तो क्या बचेगा? 7 8 और 9। हटाना किसमें से? यू में से। तो 1 2 3 4 5 6 हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 हटा देंगे, तो 7 8 9 बचेगा, क्लियर। चलिए अब ऐसे ही ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा? 1 2 3 4, क्योंकि 2 4 है इसमें, तो 1 2 3 4, ठीक है। और क्या बचेगा? 6 8, 6 और 8, है ना। और इससे क्या निकालना है हमें? डैश। ए यूनियन बी, आप जैसे ऐसे करा रहे तो आप ऐसे भी कर सकती हो, चाहे आप पहले ए यूनियन बी निकालो फिर उसका डैश निकाल दो, ठीक है, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 4 6 और 8, 1 2 2 4 कॉमन है, तो 1 2 3 4 6 और 8। अब 1 2 3 4 6 और 8 हटा देंगे, कहां से? यू में से, तो क्या बचेगा? 5 7 और 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 और 9, क्लियर। चलिए तो अब देखेंगे ए डैश का डैश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश हमारा क्या था? 5 6 7 8 और 9। ए डैश हमने निकाला था 5 6 7 8 9, फिर उसका भी क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट, उसका भी डैश निकालना है। तो 5 6 7 8 9 हटा देंगे, किसमें से? यू में से, तो क्या बचेगा? 1 2 3 एंड 4। तो देखो आप लौट कर क्या आ गया? ए आ गया, है ना। तो जैसे कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही लौट के आ जाता, ठीक है ना। तो बी माइनस सी डैश। अब बी माइनस सी डैश, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बी माइनस सी। बी माइनस सी कैसे निकालते हैं? कि बी में से सी के एलिमेंट को हटाना है, कौन से? जो कॉमन है, ठीक है। कॉमन वाले हटाते हैं माइनस में, माइनस में कौन से उठाते हैं? कॉमन वाले, लेकिन ए डैश में से सभी उठा देते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी, तो बी में से सी वाले एलिमेंट हटाओ, तो कॉमन कौन से? पहले ये देखो, एक तो 4 कॉमन है, एक 6 कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा इसमें से? 2 और 8, 2 और 8, क्लियर। बी में से जो सी वाले, जो बी इंटरसेक्शन सी वाले कॉमन वाले वो हटा देना, तो 4 और 6 कॉमन है दोनों में, तो 4 और 6 मैंने हटा दिया, तो क्या बचा? 2 और 8। एलिमेंट आपको बी के लिखनी है, ठीक है। अब इसका क्या लेना? डैश। तो 2 और 8 का डैश लेंगे, तो 2 और 8 हटाएंगे कहां से? यूनिवर्सल में से, तो क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 और 9, क्योंकि 2 और 8 हट गया, तो 1 2 यहां पर है, 3 4 5 6 7 8 यहां पर है और 9, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके सेट्स के क्या निकालने हैं? कॉम्प्लीमेंट।
तो देखते हैं ए डैश, ए गिवन है, ए डैश निकालना है, तो आपको ए बी सी हटा देना है। क्लियर? क्या हटा देना है? ए बी सी, ए बी सी हटाएंगे तो क्या चाहिए? डी ई एफ जी और एच। क्लियर? ऐसे इसको बी डैश निकालना है, तो डी ई एफ जी, तो ए बी सी, डी हटा दिया तो क्या बचा? डी ई एफ जी, अच्छा एच बचा है, एच, डी ई एफ जी हटाना है, डी ई एफ जी हटा देना है, तो ए बी सी और एच बचेगा। क्लियर? अब देखते सी, ए हटा दिया मैंने तो क्या बचा? बी, सी हटा दिया तो डी, ई हटा दिया, एफ जी हटा दिया तो एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, अब डी, तो डी देखेंगे तो वो एस में आ गया है, तो क्या बचेगा? बी, फिर सी और डी, ई भी आएगा इसमें, फिर एफ जी एच आपको पहले से ही गिवन है, तो क्या बचा? बी सी डी ई। ठीक है, तो ये डी डैश भी आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, एक सेट गिवन है आपको एन सपोज कर लेते हैं, लेट एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम यू, है ना, यू, क्योंकि उन्होंने बोला है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट लेके चलना है, तो यू इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। तो अब इनका क्या निकालना है आपको? कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं फर्स्ट का। चलिए ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालें कॉम्प्लीमेंट? मैं यहां कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो मैंने अभी बताया था एग्जांपल में भी, इंट्रोडक्शन पार्ट में, नेचुरल में से दो ही पार्ट होते हैं, इवन और ऑड। ठीक है, अगर इवन हटा दें तो क्या बचेगा? ऑड। तो क्या लिख देंगे हम इसको? एक्स सच दैट एक्स इज क्या? ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल। ठीक है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से है नहीं है। चलिए इसका निकालते हैं। अब मैंने डैश लगा दिया इस पर। ठीक है, आप समझ जाओ कि इसका मुझे क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या दिया सेकंड में? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और देखो सेट है नेचुरल नंबर, नेचुरल में से इवन हटा देंगे तो ऑड बचेगा, और हटाएंगे तो इवन बचेंगे। ठीक है कि नहीं? थर्ड है एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पहली बात तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट गिवन है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव होंगे। अब आपको पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हटाना है, मतलब 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3 6, 3 की टेबल 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। तो आपको हटा देना, तो कैसे हटाएंगे? यहां लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, बस क्या लिख देना आप? नॉट, क्योंकि आप कोई पैटर्न नहीं होगा ना, क्योंकि आप जैसे लिखोगे 1 2 फिर 3 हटाएंगे 4 5 फिर 6 हटाएंगे 7 8, तो एक पैटर्न नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे कि एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए, पॉजिटिव नहीं लिखना है आपको, नॉर्मल लिखो, मल्टीपल ऑफ 3 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में लेनी है। अब देखो मैंने नो पॉजिटिव क्यों उठाया? अगर आपने कह दिया कि पॉजिटिव नहीं है तो क्या होगा? नेगेटिव। बट हमें नेगेटिव तो लेना नहीं है ना, क्या लेनी है हमें? नेचुरल नंबर लेनी है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉजिटिव हटा दिया है। ठीक है,
तो ये नोट कीजिए। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 1 सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके हैं। अब इसके और भी पार्ट है तो उसको हम देखेंगे, तो पहले इतना आप पूरा नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाकी के पार्ट जो बचे हुए हैं, इसमें 1 2 एंड 3 पार्ट हो गए थे इसके। अब बाकी के पार्ट देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन है x सच दैट x, देखो हमारा जो यूनिवर्सल सेट क्या था वो लिख लेते पहले, क्या था n, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये सेट था हमारा। तो x इज ए प्राइम नंबर। तो देखो क्या होता है, नेचुरल नंबर को एक अलग तरीके से बांटा जा सकता है बाय डिविजिबिलिटी, ठीक है या नहीं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, क्लियर। तो प्राइम नंबर का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मैं यहां पर डैश लगा दिया है, प्राइम नंबर का जब निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो x दैट x इज ए, कौन सा नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। बट इसमें एक बात और है, नेचुरल सेट है तो x इक्वल टू 1 रह जाता है, ठीक है कि नहीं, x इक्वल टू भी 1 रह गया है, क्योंकि x 1 तो ना कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम। तो जैसे मान लो 1 को हटा देते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं नंबर्स को, तो या तो प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 इसलिए रह जाता था, इसलिए हमने 1 लिख दिया है। या फिर इसका आंसर आप क्या ले सकते हो कि x इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नहीं होगा और बाकी सब नंबर हो जाएंगे, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, बट मैं आपको एक एक करके कराता जाता हूं। फिफ्थ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 15। तो इसका क्या होगा, डैश, इसका डैश होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर that is not divisible by 3 and 5, ठीक है। किससे डिविजिबल नहीं है, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। और आपको पता है 3 और 5 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, जो 15 की टेबल में आते हैं, 3 5 जो 15 की जो टेबल होती है वो 3 और 5 से डिविजिबल होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका डैश निकालते हैं, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर और एक है परफेक्ट क्यूब। तो इसका दोनों का आंसर वही लिखना है आपको कि इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी आंसर लिखना है x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक, वही आंसर इसका, क्लियर। चलिए इसके बाद 8th देखते हैं। 8th में क्या है, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। अब इनको कैसे करते हैं वो देखो अच्छे से। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट है, यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें से जो इसमें जो x की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है उनको हटाकर जो वैल्यू बचेंगी वो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो x इज ए परफेक्ट क्यूब था, तो क्यूब नहीं होगा तो बाकी सब नंबर हो जाएंगे। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आई, यहां से x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, x इक्वल टू कितना आएगा 8 माइनस 5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो, x इज ए नेचुरल नंबर बट, या फिर ले सकते हैं एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। क्या है, सही है, सही है ना, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर इनका कॉम्प्लीमेंट होगा बट x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 3, क्योंकि ये जो सेट गिवन है अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं तो क्या आएगा, ओनली 3 एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। तो 3 को हटाकर जो नेचुरल नंबर होंगे वो सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 नहीं लेना, बाकी सब नंबर आ जाएंगे, ठीक है। सेम है, यही करना है इसमें। तो क्या है, इसका निकालेंगे टेस्ट, तो x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू, क्या वैल्यू है x की, यहां से देखो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना आएगा 4, देन x इक्वल टू 4/2, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इसमें 2 एलिमेंट आएगा ओनली, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इनमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है।
अब ये देखो, इसको देखो, अगर इसकी मैं सेट बनाऊं, अगर इसका मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं, तो x की वैल्यू क्या लेनी है, 7 इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी कि 7 8 9 एंड सो ये आएगा। तो कुल मिला के जो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर बचेंगे, 7 से कम वाले, लेस देन 7 नंबर बचेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट हम, कि x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x इज लेस देन 7। सही है, x कैसे लेने, नेचुरल नंबर लेने हैं, बट x की वैल्यू क्या लेनी, लेस देन 7, क्योंकि ग्रेटर देन 7 है और इक्वल टू है, इसमें 7 भी इंक्लूड होगा। तो 7 8 9 10 11 सब नंबर आएंगे। तो लेस देन 7 नंबर लेंगे तो क्या आएगा, 6। इसका मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 1 नेचुरल नंबर। क्लियर, चलिए इसको देखते हैं। x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। देखो ये जो आपने अभी इक्वेशन पढ़ी है, बट इनको कहते हैं हम इनइक्वलिटीज। क्या कहते हैं, इनइक्वलिटीज, जो हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, बाद में चैप्टर जब आएंगे ना, इनइक्वलिटीज पढ़ेंगे। इनइक्वलिटीज क्या होती हैं, हम इनको इक्वल की तरह ही सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, जो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है या जो भी पढ़ा है, सेम उसकी तरह ही प्रोसेस होगी, बस हल्का सा चेंज होता है। मतलब जब आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1 प्लस 1 वहां जाके ऐसे ट्रांसफर, ग्रेटर देन 9, देन x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, 2 डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल की तरह ही ये बिहेव करता है। बट ये सब कब चेंज होती है, ओनली माइनस के मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना, माइनस के मल्टीप्लाई करने पर ही इनइक्वलिटीज चेंज होती है। इनको हम इनइक्वलिटीज कहते हैं। कैसे, ये आए, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, तो इनको हम ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इनइक्वलिटीज। ठीक है, क्लास 11 में डिटेल में पढ़ेंगे, इनका ग्राफ भी समझेंगे। तो x, तो यहां से जो वैल्यू निकल रही है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अपॉन, सॉरी ग्रेट इक्वल टू नहीं है, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। अब वैल्यू कैसे लेनी है, ये देखो अच्छे से, वैल्यू लेनी है हमें नेचुरल नंबर्स। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 2। जैसे मैं इसका सेट बनाऊं, ठीक है, 9 अपॉन 2 यानी कि ग्रेटर देन 4.5, x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, वो भी कैसी है, नेचुरल नंबर। तो इसके सेट क्या बनेगा, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यही सेट बनेगा 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 को हटा दो तो क्या बचेगा, 5 से कम, यानी कि 4 3 2 1। बट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है। आप x इज लेस देन इक्वल टू 9 अपॉन 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इस हिस्से की जगह आप ये भी ले सकते हो, बट आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको लेस देन इक्वल टू करके लिख दो। क्लियर, चलिए तो ये भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। ये सब क्या निकाल लेते हैं, हमें कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं सबके, तो मैंने निकाल दिए हैं, आप चाहो तो नोट कर दो अच्छे से, वैसे सिंपल है तो नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 5 जो भी बची। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ना, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको u 1 2 3 4 5 एंड अप टू 9, a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 2 3 5 7। आपको वेरीफाई करना है कि a यूनियन b होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश एंड a इंटरसेक्शन b होल डैश इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। तो डी मॉर्गन्स लॉ को एक तरह से वेरीफाई करना है, ठीक है, वो तो वेरीफाई होगा ही क्योंकि लॉ है। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है a यूनियन b डैश, है ना। क्या निकालेंगे हम, a यूनियन b डैश। तो पहले a यूनियन b निकालते हैं। a यूनियन b पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, 2 है सिर्फ ओनली, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देख लो एक बार, 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका क्या निकालना है हमको, डैश, a यूनियन b डैश। तो इसका क्या निकालेंगे, डैश। तो 2 2 3 4 5 6 7 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 एंड 9।
क्लियर? तो ए यूनियन बी डैश हमारे पास क्या आया 1,9। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले हम निकाल के रख लेते हैं, इसमें ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड बी डैश। तो ए डैश क्या आएगा 2 4 6 8, हटा दो क्या आएगा, तो 1 3 5 एंड 7 एंड 9। क्लियर? और 2 3 5 7 हटा देंगे तो बी डैश आ जाएगा, क्या आएगा 1 2 3 और 4 5 एंड 6 8 और 9। तो ये तो हमारा क्या है ए डैश एंड बी डैश। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालो कॉमन। इनमें से क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन आपको दिख रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है और एक 9 कॉमन आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? क्या कॉमन आ रहा है, 1 एंड 9। तो ये कितना आ गया 1 कॉमन है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए यूनियन बी डैश 1,9, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपको इक्वल आ गए, क्या लिखेंगे, सो ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? समझ में आया? ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये वाला ये आप खुद से करके देखोगे। अगर आप चाहो तो मैं करा देता हूँ, एक थोड़ा शॉर्ट में करा देता हूँ उसको। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले आप जरा, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में इंटरसेक्शन निकालो, क्या कॉमन है, सिर्फ देख लो आप 2 कॉमन है, अच्छे से देख लो 2 कॉमन है ओनली। अब इसके क्या निकालना है, डैश, तो 2 हटा देंगे तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब निकालते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश बी डैश का यूनियन निकालो आप जरा, ए डैश यूनियन बी डैश, इनका यूनियन निकालो। तो देखो 1 एक बार लिखना है, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये दोनों क्या आ गए, ठीक है। तो आप नोट कर लेना इसको, समझ में आ गया ना? चलिए अब हम जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको, तो डायग्राम समझना है, वेन डायग्राम। क्लियर? आप इसको वीडियो रिवाइंड करके और वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। अब हमें जो डायग्राम बनाना है वो अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़कर। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा उसका फिर दूसरा डायग्राम, पहले मैं ए यूनियन बी बनाता हूं, आपको समझ देखना ध्यान से आप बच्चों। ये ए है और ये मान लो बी है। अब ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा हिस्सा ए और बी को मिलाकर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था डायग्राम में। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए और बी के एलिमेंट। क्लियर? अब इसका भी हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज ए यूनियन बी। क्लियर? ए यूनियन बी आपको जो दिख रहा है उसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस यू में से, ये आपको दिख रहा है यू, इस पूरे यू में से ये वाला हिस्सा हम हटा देंगे। मतलब आप इसको काट लो तो क्या हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। देखो मैं आप इसको करता हूं, जो ब्लू कलर से वो बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है शेडेड रीजन, दिस इज, ये आपको शेडेड रीजन दिख रहा है। मैं थोड़ा डार्क नहीं कर पा रहा हूं बट आप समझ गए होंगे। जो ब्लू कलर से किया है, जो ब्लू कलर से किया है, दिस इज क्या है, ए यूनियन बी डैश। क्योंकि ए यूनियन बी हमारा ये वाला है, ब्लू कलर का शेडेड रीजन। ठीक है, अब इसको हटा दिया किस में से, यूनिवर्सल में से, तो क्या बचेगा, ये ब्लू कलर बचेगा, ब्लूइश। क्लियर? अब आप ये देखो, ए यूनियन बी डैश अभी देखा था, ए यूनियन बी डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वही तो गिवन है। तो इसका मतलब इसका भी डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है कि नहीं? अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं ए डैश एंड बी डैश बनाता हूं, ध्यान से देखना आप। ये ए है और ये बी है।
अगर मैं ए डैश बनाऊंगा तो क्या आएगा, देखो ये आपको ए दिख रहा है, ये ए को हटाकर, मतलब ये वाला हिस्सा जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ठीक है, ए को हटाकर, थोड़ा सा रफ लग रहा होगा पर आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से, ये जो ए दिख रहा है ना, ए दिख रहा है ना, समझ में आ गया होगा ना। तो ए जो दिख रहा है ये ए नहीं है, सॉरी ए है, और ए ये वाला गोला जो हटाकर जो बचेगा यूनिवर्सल में वो क्या होगा, ए डैश होगा। क्लियर। अब बी डैश क्या होगा, जो आपको ये बी दिख रहा है, बी इसको हटाकर, यानी कि ये वाला हिस्सा पूरा, ये ठीक है, जो मैं अच्छा ब्लू से कर देता हूं एक बार, ये वाला, ये जो ब्लू से दिख रहा है आपको, दिस इज बी डैश। क्लियर। मतलब ए को हटाकर जो बाकी का हिस्सा होगा वो ए डैश होगा, और जो बी को हटाकर होगा बाकी का हिस्सा इस तरफ का बी डैश होगा। अब इनका लेना है इंटरसेक्शन, तो ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन होगा यानी कि कॉमन पार्ट, तो आप देखो ए डैश में जो दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये हम हटा देंगे क्योंकि कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये आपका ए है और ये बी है, तो ए डैश में ये वाला हिस्सा आ गया था, बी डैश में ये वाला हिस्सा आ गया था, तो कॉमन क्या होगा, आउटर मोस्ट जो आउटर भाग हुआ वो क्या होगा, इसका वही हुआ। तो आपको ध्यान रखना है ये भी इसका क्या होगा, डायग्राम। क्लियर। अब इसको देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो देखना थोड़ा ध्यान से, ये ए है और ये बी है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों, ये वाला हिस्सा होता है, दिस इज कॉमन पार्ट। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है आपका क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस पूरे यूनिवर्सल में से, इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये वाला जो हिस्सा मैं हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा पूरा साइड रीजन, ये वाला देखो जो ब्लू से किया मैं, देखो दिस इज क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है आपका जो ब्लू कलर से है वो है ए इंटरसेक्शन बी, क्या है, अच्छा ये पार्ट भी होगा, देखो ये पार्ट भी होगा, सॉरी ये वाला पार्ट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ब्लैक कलर का जो सेट किया है उसको हटाकर बाकी का बचेगा। अब आप ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, ए डैश यूनियन बी डैश की। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, ये हिस्सा है, ठीक है, ए पहले ये देखो, आप पहले अच्छे से देखो ए डैश क्या हुआ, ए डैश बाहर वाला हिस्सा हुआ, ये वाला जिसमें बी भी शामिल होगा, बी डैश क्या होगा, बाहर वाला हिस्सा होगा कि नहीं होगा। अब ए डैश यूनियन बी डैश, अब देखो ए क्या था, इसके बाहर वाला, इसके बाहर वाला, ठीक है, और बी डैश क्या था, बी डैश इसके बाहर वाला, मतलब ये हिस्सा किसी में कॉमन नहीं आया, मतलब समझ आ रहा ना। ए डैश क्या था, ये दिख रहा है आपको, ये इसके बाहर वाला, बी डैश क्या था, इसके बाहर वाला, यानी पूरा। तो अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सभी पार्ट आ जाएगा, बस इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर ये पूरा पार्ट आ गया, तो ये भी क्या है, इसका ही डायग्राम। क्लियर। तो ये आपके डायग्राम हो गए, आप बना सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक आपको एक अलग सेट गिवन है ए, और सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। देखो आपको जो यू दिया गया है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, ठीक है,
और ए इक्वल टू गिवन है। मेन बात क्या है, सभी ट्राइंगल का क्या है, कह सकते हैं सेट है, बट इसमें एक वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, एटलीस्ट वन। ठीक है, बात इसमें बात आ रही है इसमें एटलीस्ट वन। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होगा, किससे, 60 से डिफरेंट होगा। मतलब आपको पता है 3 पॉसिबिलिटी होती है ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखो, 3 पॉसिबिलिटी होती है, इसको समझ नहीं होते, वैसे तो सिंपल सा आंसर इसका, बट इसको समझो, 3 पॉसिबिलिटी होती है। क्या, या तो तीनों 60 की हो, ट्राइंगल के अंदर 3 पॉसिबिलिटी होती है। एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब कम से कम एक होगा, एक तो है, एक हो सकता है, 2 हो सकती है, तीनों नहीं हो सकती। ठीक है ना, यहाँ पे 3 हो सकते हैं, क्लियर, 3 हो सकते हैं। तो एक होगा, चलिए तो मैं मान लेता हूं ये कुछ भी है ए और ये कुछ भी है बी। एक जो मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, कम से कम एक तो डिफरेंट है। तो आप मुझे ये बताइए, एक डिफरेंट है इसका मतलब ये क्या है, जो पॉसिबिलिटी है ट्रायंगल की वो ये है, 3 एक ही है। ठीक है, अगर मान लो 2 60 के हो जाते हैं मान लो, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एक 60 का है, हो सकता है इसमें एक भी 60, 2 तो 60 की हो नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लो हमने कह दिया कि 2 एंगल 60 के हैं तो तीसरा तो अपने आप 60 के हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक 60 से अलग है। तो हमने मान लिया कि इसमें 2 60 से अलग है। ठीक है, हमने मान लिया इसमें कि एक 60 से अलग है। ठीक, एक 60 से अलग है, तो एक तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर एक 60 से अलग है, जैसे मैंने मान लिया 2 60 के हो गए इसमें, मान लो एक 60 से अलग है, तो तीसरा तो अपने आप 60 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो मैंने पॉसिबिलिटी यहां लिखी है। ठीक है, इसलिए ट्राइंगल में 3 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या फिर तीनों 60 से अलग होंगे, या एक 60 हो सकता है, 2 60 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 2 60 करते ही तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज स्केलर, इसको आजकल ट्राइंगल कह सकते हैं, बट अभी नहीं कह सकते, ये भी स्केलर ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमको निकालना व्हाट इज ए डैश, तो आपको पता है ये पॉसिबिलिटी हटाएंगे और ये हटाएंगे तो क्या होगी ये। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए डैश इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, अब जैसे में अपोजिट करना है तो एटलीस्ट वन एंगल, तो एटलीस्ट वन मतलब 1 हटा दो, कम से कम एक हटा दो, मिनिमम 1 होगा, तो मिनिमम 1 होगा मैं ज्यादा होंगे, यानी कि 2 होंगे। ठीक है, 2 होंगे या 3 होंगे। अब जो दो वाली जो पॉसिबिलिटी है वो 3 वाली के इक्वल ही है, क्योंकि हमने दो एंगल 60 के किए, अगर मैंने 2 एंगल 60 कर दिए, तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो सेकंड पॉसिबिलिटी है नहीं है, आपको यही पॉसिबिलिटी बनेगी, या फिर तीनों एंगल 60 के नहीं होंगे, या फिर 2 60 के नहीं हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 है, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। कुल मिला के ये लिखना है, जो हम समझ चुके हैं पहले वैसे। चलिए देखते हैं। अब ए यूनियन ए डैश, अब देखना ध्यान से, एक कोई सेट ए होगा, ए डैश क्या होगा ये बताइए मुझे, ए को हटाकर, मतलब ऐसे एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है, बाकी सब यू की होंगे। तो आप मुझे बताइए, जैसे ए में मान लो 1 2 है, एक सेट लेते हैं यू 1 2 3 एंड 4, ए ये है, ए डैश क्या होगा 3 4, तो ए इंटू ए यूनियन ए डैश क्या होगा, इन सबको मिलाकर वो किसके इक्वल हो जाएगा, यू के, यानी कि क्या आंसर आएगा यू। ये वैसे मैंने प्रॉपर्टी लिखाई है। अब फाइडेस मतलब क्या है, फाइ को हटाकर क्या आएगा यू, तो यू का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो क्या आएगा ए, ये भी प्रॉपर्टी है। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ये देख लो, देखो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं होंगे, और जो इसमें एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं होंगे, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तुम क्या कह सकते हैं इसको, फाइ। सिंपल सी बात है। अब ये देखो यू डैश मतलब यू के सभी हटाकर यू में से, तो क्या बचेगा फाइ, और फाइ का इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो क्या आएगा फाइ। ठीक है, देयर इज नो एलिमेंट,
इन सेट फाई एंड ए। क्लियर? तो सी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है। तो आई होप सिंपल लगी है, सेट आपको सिंपल ही लग रहा होगा। लास्ट एक्सरसाइज बची है, उसका इंट्रो पार्ट देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे उसमें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रो में हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे, मतलब सेट्स का प्रैक्टिकली यूज क्या है, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और खासकर जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे करेंगे। जो आगे क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली होते हैं। क्लियर? तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिलेगी कि क्या कैसे सेट का यूज होता है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी में तो हम चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में तो काफी ज्यादा सेट का हम यूज करेंगे। क्लियर? तो आप ये नोट कीजिए अच्छे से, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लियर? चलिए, तो और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन पार्ट।